गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के भाग 2 की बात करते हैं। पहले भाग में हमने नेहरू के राष्ट्रवाद की 4 विशेषताएं देखी थी। पहली थी राष्ट्रवाद स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत है। दूसरी विशेषता विविधता में एकता। तीसरी, नेहरू जी उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। और चौथी, नेहरू का राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद था। आइए 5वीं विशेषता देखते हैं, सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी। नेहरू जी के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ने उन्हें सांप्रदायिकता की भावना का प्रबल विरोधी बना दिया था। वे विदेशी शासन और सांप्रदायिकता के भाव को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। उनका कहना था कि विदेशी शासन ने सांप्रदायिकता के भाव को जन्म दिया है और सांप्रदायिक तत्व विदेशी शासन को निरंतर बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि विदेशी शासन तो वोट डालकर अपने देश में शासन करना चाहता था और जो अपने देश के सांप्रदायिक तत्व थे उनको छोटा छोटा राजनीतिक या आर्थिक अधिकार विदेशी शासन के द्वारा दिया जाता था। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे। भारतीय सांप्रदायिक तत्व तो चाहते थे कि विदेशी शासन लगातार बना रहे, न तो कभी उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की, न कभी उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। और इसी प्रकार विदेशी शासन भी कुछ भारतीय लोगों को छोटे मोटे अधिकार देता रहता था और बदले में उनका समर्थन प्राप्त कर लेता था। तो इस बात से नेहरू जी काफी अच्छी तरीके से वाकिफ थे। और नेहरू जी ये भी जानते थे कि इस गठजोड़ ने भारत में विदेशी शासन को मजबूत किया है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर किया है, क्योंकि कभी भी सांप्रदायिक तत्वों ने भारत की पूर्ण स्वाधीनता की बात नहीं की और न डोमिनियन स्टेट की बात की थी। यद्यपि ये सांप्रदायिक संगठन धार्मिक समूह से संबंधित होते हैं तथा धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो धर्म की मूल भावना के विरुद्ध हैं। इसी प्रकार ये संगठन भूतकालीन संस्कृति का चाहे कितना भी बखान न करें, लेकिन उन्हें सांस्कृतिक संगठन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उनके उपदेशों तथा कार्यों में नैतिकता तथा आचार शास्त्र का नितांत अभाव है, अतः उन्हें नैतिक समूह में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उनका कोई आर्थिक कार्यक्रम भी नहीं था। यद्यपि अधिकांश सांप्रदायिक संगठन अपने आप को गैर राजनीतिक करार देते हैं, किंतु नेहरू के अनुसार वास्तविकता यही है कि ये सांप्रदायिक संगठन राजनीतिक तरीके से कार्य करते हैं और इनकी मांगें भी राजनीतिक ही होती हैं। इस प्रकार ये सांप्रदायिक संगठन संकुचित और छद्मवेश में राजनीतिक संगठन है। नेहरू जी इस बात को काफी अच्छी तरीके से जानते थे और नेहरू जी ने सांप्रदायिकता को मिथक की संज्ञा दी थी और विचार व्यक्त किया कि इस मिथक को समाप्त करने के लिए दमन की उतनी उपयोगिता नहीं है जितनी भय की भावना के निवारण तथा हितों को दूसरी दिशा देने की है। वे चाहते थे कि सांप्रदायिकता को हम दमन के द्वारा खत्म नहीं कर सकते,
बल्कि उनके हितों को साधकर उनके मन से भय की भावना को दूर करके सांप्रदायिकता को भगा सकते हैं। और मुसलमानों के हृदय से भय की भावना दूर करने तथा उन्हें इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। नेहरू जी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता को बल प्रयोग के द्वारा दूर नहीं करना चाहते थे। वे तो उनके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों की पूर्ति करके सांप्रदायिकता को समाप्त करना चाहते थे, बल प्रयोग के विरुद्ध थे। नेहरू जी के अनुसार सांप्रदायिकता की समस्या का मूल कारण मध्यम वर्ग में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के कारण लोग सांप्रदायिकता की ओर झुक जाते हैं। सांप्रदायिकता की आड़ में अपने लिए नौकरियां प्राप्त करने और आर्थिक हितों की पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाता है। और इस सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए नेहरू जी ने कहा कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता देनी होगी। आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत बनाना होगा। आर्थिक आधार पर दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं हो सके, ऐसे हमें उपाय करने चाहिए जिससे सांप्रदायिकता भी दूर हो जाएगी और देश का आर्थिक विकास करना होगा। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता तो आवश्यक है ही, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सांप्रदायिकता नष्ट नहीं की जा सकती। और ज्यों ही हम आर्थिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे तो सांप्रदायिकता का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है वो भी सांप्रदायिकता को कम करने में सहायता दी है। फिर भी सांप्रदायिकता की भावना उसी समय समाप्त हो सकती है जब मूल प्रश्न आर्थिक और सामाजिक हो। ऐसा होने पर सांप्रदायिक नेताओं की बात न तो मध्यम वर्ग सुनेगा और न ही निम्न मध्यम वर्ग, क्योंकि आर्थिक समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों को ही सांप्रदायिकता का आवरण ओढ़ा दिया जाता है। जो समस्याएं आर्थिक समस्याएं होती हैं, गरीबी बेरोजगारी से संबंधित समस्याएं होती हैं, कुछ शरारती तत्व उनको सांप्रदायिकता का रूप दे देते हैं। और भारत में सांप्रदायिकता को फैलाने में ब्रिटिश शासन की भूमिका भी उल्लेखनीय है। और नेहरू जी कहते भी हैं कि ब्रिटिश शासन ने सांप्रदायिक संगठनों की स्थापना में सहयोग देकर और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन ही किया है। कि आप जानते हो 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता के बीज इस एक्ट के द्वारा बोई दिए थे और इस बात से नेहरू जी भी अच्छी तरह वाकिफ थे। तो नेहरू जी ने कहा कि एक उचित राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सांप्रदायिक संगठनों और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए कोई स्थान नहीं है। नेहरू जी अपने जीवन पर्यंत और अपनी पूरी शक्ति के साथ सांप्रदायिकता के विरोध में जुटे रहे।